तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटते ही बीजेपी में नए सीएम को लेकर मंथन और मीटिंग का दौर तेज हो गया है। आज नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग शाम 4 बजे पार्टी हेडक्वार्टर में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक है। मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। इससे पहले कल बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। बीएल संतोष की मीटिंग में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद हर्ष मल्होत्रा, गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे थे। इस बैठक में दिल्ली के सियासी घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन कौन होगा वो चेहरा जिसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि इंतजार पीएम के विदेश दौरे के खत्म होने का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा को खत्म करके भारत वापस लौट चुके हैं और अब दिल्ली में नई सरकार की गठन को लेकर जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले 2 बैठकें जरूर हुई थी, लेकिन आज होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। रेस में कई दावेदार हैं। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, पिछली बार नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी का सिख फेस मनजिंदर सिंह सिरसा, महिला फेस रेखा गुप्ता और सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद से जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो कई चेहरे हैं, लेकिन किस चेहरे पर दिल्ली में यकीन किया जाएगा, इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है। हालांकि दिल्ली सीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है और इसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक चुनाव जीते हैं। इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में बीजेपी की आखिरी सीएम महिला थी, यानी सुषमा स्वराज थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसी महिला को दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में आपकी तरफ से सबसे बड़ी नेता अभी फिलहाल आतिशी हैं। केजरीवाल आतिशी को नेता विपक्ष भी बना सकते हैं। ऐसे में उनके मुकाबले दिल्ली में बीजेपी अगर किसी महिला को सीएम बनाती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी ये तमाम अटकलें हैं, अभी तमाम सुगबुगाहट हैं। तय शीर्ष नेतृत्व को करना है, विधायक दल की बैठक में होना है। अब कौन सा फेस होगा ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही दिल्ली का सीएम चुनेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए खंडेलवाल ने यह भी कहा कि केजरीवाल का शीश महल करप्शन का एक म्यूजियम है और अब इससे पर्दा उठेगा। एक विस्तृत जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं शीश महल को लेके। देखिए, इस जांच की दिल्ली के लोगों को बहुत देर से प्रतीक्षा थी और अब जब सीवीसी की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। शीश महल की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आएगी कि किस तरीके से दिल्ली के हुक्मरानों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया और किस तरीके से ऐशो आराम के वो सारे साधन जुटाए जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के लोग थे जब अन्ना आंदोलन से निकले थे। वो लोग 4 बंगलों की जगह पे 4 बंगले जोड़ करके एक बंगला बनाना और उस बंगले के अंदर ऐशो आराम के वो सारे साधन लेना जो शायद किसी बिरले लोगों को देश में मिलते हैं। आम आदमी की तो बात छोड़ दें, किस कदर दुरुपयोग हुआ है। मुझे तो लगता है कि शीश महल एक म्यूजियम है पब्लिक करप्शन का। प्रधानमंत्री भारत लौट आए हैं, अब विधायक दल की बैठक होगी, मीटिंगों का दौर शुरू होगा। क्या जल्द ही अब दिल्ली का मुख्यमंत्री तय होगा? बहुत जल्दी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली का वो भाजपा कार्यकर्ता जो दिल्ली को लीड करेगा उसका निर्णय करेगा, उसकी घोषणा करेगा। क्या विधायक दल की बैठक में ही ये निर्णय होगा? अभी राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, सब लोगों से चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे।